जाहिर चाणी साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। सर, ये इमरान खान साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, और 4 अप्रैल को उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, साथ उनकी अहलिया को पेश किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट उनको पेश होने देगी। तो ये क्या इनसिक्योरिटी है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखें, इवन अदालत तक भी ना पहुंचने दें, क्योंकि इनके वकील भी यहाँ बैठे हुए हैं, वही इनका भी ये क्लेम है। मेरा ख्याल है कानून जो सहूलत खान साहब को देती है उसको रोकना कोई मुनासिब बात नहीं। उन्होंने गलत रिवायात कायम की जिसकी वजह से आज तक उन पर जो बातें हो रही हैं वो आप देखते हैं। हम कोशिश करें अच्छी रिवायत की बुनियाद रखें। उन्होंने इंतकाम लिया, हम इंतकाम लें, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन खान साहब अभी आपने आपको मासूम बनाते, लेकिन जो उन्होंने भी किया, अब वो खवातीन की बातें करते कि मेरी शरीक हयात, आपकी शरीक हयात हमारे टाइम मोहतरम है, लेकिन और भी लीडरान है, उनकी भी तो घर वाले मोहतरम थे ना। मियाँ साहब की तो साहबजादी मोहतरम है, खान साहब हमारे जरदारी साहब की हमशीरा भी तो मोहतरम है। आप जब इंतकाम लेने पर आए तो आपने तो कोई नहीं इसमें फर्क महसूस किया कि ये इंसाफ है या ना इंसाफी है। लेकिन हम अच्छी बातों की हिमायत करते हैं, हम अच्छी रवायत की अमीन है। हम कहते हैं ये रवायत नहीं होनी चाहिए, अगर वो गंद कर गए तो हम भी गंद करें, ये नहीं, हमको ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नहीं मैदर साहब, आपकी तरफ ये फरमाइएगा कि क्यों रिलेक्टेंट है जेल सुप्रिटेंडेंट साहब के उनको इमरान खान साहब को लाया जाए अदालत? देखें, सुप्रिटेंडेंट जेल हों या जहाँ पर आप देख लें, सारे अदारे बड़ी खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। अदालत हुक्म देती है, अदालत के हुक्म की तकमील नहीं करती। मैं आपके सामने गुजारिश रखता हूँ कि लास्ट हियरिंग के ऊपर 25 मई के रिलेटेड कुछ हमारे मुकदमात चल रहे थे। आप मुकदमात जीते भी हैं वैसे आप? जी, मैंने 4 पहले वकील है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकी सारे वकीलों ने केस आ रहे हैं। नहीं, 4 मुकदमात में खान साहब जो है वो बरी हुए हैं। सिर्फ आपके मुकदमात में बरी हुए हैं सर? दीगर मुकदमात में भी मुख्तलिफ हमारे वकला ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े वकील कंफर्म हुई हैं। जिस अभी वकालत की है उस पर केस ठुक गया इमरान खान। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त अगर पोजीशन देखे जाए ना, 200 के करीब केसेस थे, तो टोटल जो इस वक्त केसेस रह गए हैं ना, जो जिनमें खान साहब की जमानत 9 में कंफर्म नहीं हुई, और 4 जिसमें खान साहब इस वक्त हिरासत हैं। नहीं, 4 जो इस वक्त खान साहब, 4 में टोटल ये 13 केसेस बनते हैं जो इस वक्त जो है हैं। 4 केसेस हैं जिसमें मैंने खान साहब को बरी करवाया। बरी करवाया ना आप उन केसेस वकीलों से बड़े साबित हुए? नहीं, वो बहुत बड़े सीनियर हैं, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने जमानतें कंफर्म करवाई हैं। खान साहब आप ना माने। अच्छा, चले जाते ना अली जफर साहब, मैं देखता कैसे बरी होते हैं। नहीं होते, क्यों ना होते जी। अली जफर साहब ने हमेशा बड़ी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की। और मैं बताऊं कि मैंने अदालत में ये गुजारिश की कि आप हुक्म देंगे लेकिन सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप बुलाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि जनाब उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया जाए, क्योंकि पहला हुक्म माना नहीं गया। तो अदालत ने कहा कि उन्होंने कहा जी वीडियो वाली सहूलत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा क्या करें, सैलरी इसकी अटैच। देखिए, मैंने बताया अदालत को, मैंने कहा जी वहां पर USB व्हाट्सएप मौजूद है, वहां पर नेट लगा हुआ है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, हर चीज वहां पर डिवाइसेस लगी हुई हैं। अदालत वहां पर बनानी हो जहां पर 4 अदालतें जाकर लगनी हो, तो उसके लिए 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है। सिर्फ वीडियो, एक कैमरा नहीं लगाया जा सकता। क्यों खौफ है इमरान खान साहब की तस्वीर से? और सुप्रिटेंडेंट जेल को बार बार हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये वकला की मुलाकात कराई जाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब साहब खड़े रहे वहां पर, फैसल जावेद खड़े रहे वहां पर। जैसे कहते हैं सबसे ज्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई, 996 मुलाकातें। देखिए, पॉलिटिकल जितने लोग थे ना जी, उनमें से मेरा ख्याल में 1 दफा मुलाकात हुई है या 2 दफा, जिसमें अली मिर्गंडापुर साहब की मुलाकात है। नहीं, 56 लोग वकला की बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। और अगर एक मुलाकात अगर 10 बंदों की करवाई है, और ये कहें कि 56 लोगों की पूरे इतने टेन्योर के अंदर, अभी खान साहब को आज 2 चीजें बताइए। 35 लाख रुपए का खाना खा गए इमरान खान साहब, और 35 6 महीने में। वैसे कोई इंसान 6 महीने में 35 लाख का खाना खा नहीं सकता, खा सकता है जी। लेकिन 35 लाख बाकायदा उसकी चिटें हैं, ये याद रखिए। और साथ वो कहते हैं सबसे ज्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई। नहीं, मुलाकातें देखें, जेल के अंदर केसेस थे, वकला जाते थे और हर रोज केस की समाअत होती थी, 4 अदालतें वहां पर लगती थी। तो उस सिलसिले में लोग, वकील सिर्फ जाते थे, बाकी आम लोगों को तो कोई इजाजत नहीं। हाँ, नामालूम लोग वहां पर मौजूद होते थे, शायद उनकी भी गिनती कर रहे हो, जो पीछे बैठे होते थे सिविल कपड़ों में,
अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से कोई नहीं होता था। और ये पाबंदी आज भी लगाई गई है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं इनसे कि उनको मिलने की इजाजत क्यों रोका जा रहा है? क्या अपने लोगों से खतरा है? क्या उनको अपने बहनों से खतरा है? क्या पॉलिटिकल लोगों से खतरा है? क्या उनको शिबली फराज से खतरा है? तो मुलाकात रेगुलर होती है उनकी। देखें, वो जब भी उन्होंने बंद कर दी ना। आज शाह मुकेश साहब की फैमिली गई है, मंगल का दिन है, उन्होंने नहीं मिलने दिया। तो मतलब ये है कि आपने तलाशी लेनी है तो आप तलाशी लेकर उनको जाने दें। 1.5 किलोमीटर दूर उतारते हैं, वहां से पैदल लेकर जाते हैं कि आप आए जी, और 10 जगहों के ऊपर वैसे इरफान साहब का अपनी टेक है, आप बॉल पॉइंट नहीं लेकर जा सकते, पेपर नहीं लेकर जा सकते। साहब के बाथरूम में कैमरा लगा दिए थे आपके दौर में, इरफान साहब बैठे हुए साथ। ये आपको इमरान खान साहब के चिकन से या उनके मटन से या उनके देसी मुर्ग से इशू क्या है आपको? और वो बीबी साहब के कैमरों की भी बात करें जी, कैमरों से क्या? देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि अगर वहाँ पे लगे हैं तो नहीं लगे होने चाहिए। बुशरा बीबी का बिल्कुल बुशरा बीबी के कमरे में लगे? जी, कमरे के अंदर लगे हैं, कमरे के अंदर, वॉशरूम के अंदर लगे हैं। वॉशरूम में लगे होने चाहिए जी। मैं इसके हक में नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपको टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपको बीबी ने बताया। बिल्कुल जी, वो सामने नजर आ रहा है कैमरा। मैं जानी साहब वैसे आपकी तरफ आऊंगा वापस, मुझे फिर ना पजौता साहब से बात करना है। पजौता साहब, वैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा उठाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई इशू कोई नहीं है। आपको बस इशू मिल जाए ना तो बस आप वही करते हैं जो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है ना चौधरी साहब, वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा जहाँ पर कोई गलती होगी, जहाँ पर कोई मिस्टेक कोई करेगा, यहाँ पर कोई अगर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा। अब आप देखें कि आज चीमा साहब जो अभी खुद बता रहे हैं कि कोई 1,20,000 या समथिंग जितनी भी अमाउंट बनती है, 30 बनती है 2 बच्चों की, तो वो 3 साल का मिलाकर अगर वो बनाया जाए तो आप लगा लें कि वो 36 लाख या 40 लाख बनेगा। तो उसमें उनको क्या मसला है? क्योंकि जितने वो करीब तरीन है अपनी मर्जी से, के वैसे भी इससे अगर गुज़श्ता भी चले जाएं तो इस्लामाबाद में मुझे पता है कहाँ गुजारा होता है, मुझे पता है कि चेयरमैन CDA भी उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर लगे थे। तो इसी तरह से पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो बड़ा उनका रोल है। जब भी वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जिसको भी PMLN के लीडर को, तो आप उनका कहना मानते हैं करके दे दें उधर। देखें वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं ना जी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में मामला तो फिर आपको पता है क्या तरीका बता रहे हैं आप फीस जमा करने का। नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि एक ब्यूरोक्रेट को आपने देखा कि बजाय ये कि वो मेरिट की बात करता, उसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर को जाकर उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। आप ये देख लेना कि शौकत खाना भी आप सामने रख लें। मैं पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कह रहा था कि वहां पर मैं अगर मेरी फैमिली का कोई बंदा है ना, उसको कैंसर का मसला है, तो मेरिट चलेगा। मैंने डॉक्टर फैसल साहब से बात की, मैंने कहा जी एक मेरा करीबी है जानने वाला, तो हम इलाज करवाना चाहते हैं। उसने कहा जी ऑनलाइन ये है, और अगर उस जगह पर जाना है तो ये एड्रेस है, वहां जाकर वो करवाएं टेस्ट। अगर वो उसके ऊपर आता हुआ पूरा तो फिर उसको एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं आता होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देख लें कि एक बेहतरीन प्रिंसिपल, मैं एतजाज हसन साहब के साथ पिछले प्रोग्राम में बैठा क्योंकि वो भी HSN से पढ़े हैं। उन्होंने कहा जी बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल, बड़ा इसने अच्छे तरीके से कॉलेज, अब उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। यानी कि आप इमरान खान के ऊपर भी इल्जाम लगा दें, आप जो आपके खिलाफ, जो आप देखें कि आपकी हुक्म नहीं मान रहा वो गलत है, और जो आपके हुक्म की तकमील करे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई किसी अदालत का जज हो, या चाहे वो कोई IG पंजाब हो या IG इस्लामाबाद हो, जो भी हो वो ठीक है। तो कानून का मजाक बना दिया आपने मुल्क के अंदर मजाक बना दिया। आप क्या लेसन दे रहे हैं? अभी तो आपकी हुकूमत आई है, अभी है। वाकया छोटा सा है लेकिन है बड़ा खौफनाक। इससे पता चलता है कि आप माइंड सेट क्या है कि अगर आप फीस बचाने के लिए भी इस लेवल तक जा सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। देखिए, बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका एक पहलू जो है ये है जो आप कह रहे हैं। दूसरा एक पहलू ये भी है कि देखें, आहद चीमा साहब और गवर्नर जो है पंजाब, ये गवर्नर पंजाब को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ठीक है ना। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि ये कोई कहीं से कुछ राइट लेफ्ट करे। तो अब जो ईमानदार आदमी, तो पैसे तो कम ही होते हैं, फिर जाहिर है। तो वो अगर वो एक कानून के दायरे में रह के एक एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं तो उसको मेरा हाल इशू नहीं बनाना चाहिए। और फिर वरना अगर आप इस तरह करेंगे ना तो फिर हर आप इंकरेज कर रहे हैं लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए। उसने जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो PTI का जो बोर्ड PTI का बनाया हुआ है, उन्होंने इसको एग्जम्पशन। देखिए, इसमें इशू सर ये है कि वो कह रहे हैं कि आप सीट हमारी रिटेन रखें और बच्चों को हम किसी और जगह इस्लामाबाद में दाखिल करवा देते, बाद में वो वापस आ जाएंगे। तो वो स्कूल उनको यही कह रहे हैं या फीस दे दें या आप यहाँ से ड्रॉप ले लें। नहीं, वो तो फिर मसला ही ना होता ना। अगर ये वाली बात होती कि वो अगर ड्रॉप ही करते तो खत्म ही हो गया मसला।
बात यह है कि वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों का जो है वो रिटेन करे मामला वहाँ पे, और ज़ाहिर है एचएसएन में दाखिला लेना बहुत मुश्किल, आपको पता ही कितना मुश्किल काम है, तो वो इसलिए शायद वो रिटेन करना चाह रहे हैं। और आपको इसमें कोई बुराई भी नहीं है, 15 कह रहे हैं केसेस आते हैं, और फिर उन्होंने पूरा जो है कोर्स ऑफ एक्शन वो लिया जो लीगल है। एक वो होता है ना ऊपर से आ जाए पावा करना ही करना है, वो अलग सैयद बाबर अली जैसा बंदा वो मुस्ताफी हुए और साथ उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि ये तो पूरा इदारा तबाह कर देंगे इस तरह। देखें मतलब यार मुझे तो, मैं तो इन लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने आपको बता दी, मुझे ये मालूम है कि ये लोग ऐसे लोग हैं नहीं कि ये कोई इस तरह का राइट लेफ्ट करेंगे काम। लेकिन ये बदकिस्मती है अगर ये मामला इस हद तक चला गया, कि ये मैं जरूर कहूँगा कि बदकिस्मती है कि पहले ही समेट लेना चाहिए था।